चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर में चंद्रखुरी मंदिर में भगवान राम की मूर्ति बदली जाएगी। राजधानी रायपुर के चंद्रखुरी में भगवान राम की 51 फीट की नई मूर्ति लगेगी। मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। 2 महीने में भगवान राम की मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी। ग्वालियर के प्रसिद्ध मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा 51 फीट ऊंची भगवान राम की मूर्ति को तैयार कर रहे हैं। इस मूर्ति को 2 टन के 14 सैंड स्टोन को जोड़कर बनाया जा रहा है। भगवान राम की नई मूर्ति बनाने में करीब 78 लाख का खर्चा आएगा। इसके लिए ग्वालियर के पहाड़ों से मंगवाए गए 2 टन के 14 पत्थरों को जोड़कर मूर्ति आकार को दिया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता कर्ण मिश्रा। कर्ण, भगवान राम की नई प्रतिमा बनाने का काम भी अभी शुरू हो गया है। अब विस्तार से बताइए क्या है पूरा मामला और कैसे चल रही है जो अभी 51 फीट मूर्ति राम मूर्ति बनाने का काम। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा जो है वो तैयार हो रही है और तेजी से उसका कार्य चल रहा है, क्योंकि वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो दीपक विश्वकर्मा जी हैं प्रसिद्ध मूर्तिकार, उनके द्वारा इस मूर्ति का पूरा निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन इसके पहले चंद्रखुरी मंदिर में जो मूर्ति स्थापित की गई है तत्कालीन कांग्रेस सरकार जो थी उस दौरान की जो प्रतिमा रही है उस पर आरोप इस तरह के लग रहे हैं कि प्रतिमा में जो है भगवान श्री राम का छवि जो है, स्वरूप जो है वो नहीं आ पा रहा है। और यही वजह है कि अब जो छत्तीसगढ़ सरकार है उनके द्वारा ग्वालियर में दीपक विश्वकर्मा जी को जिम्मेदारी दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दीपक विश्वकर्मा जी खुद चेहरे को, उनके मुख को जो है तराशते हुए नजर आ रहे हैं। बारीकी से काम चल रहा है। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो प्रतिमा चंद्रखुरी मंदिर में स्थापित हुई है उस प्रतिमा में क्या आखिर ऐसी कमी रह गई जिसकी वजह से अब दूसरी प्रतिमा जो है आप तैयार कर रहे हैं वो लगाई जाएगी। हाइट सेम रखी गई है 51 फीट, लेकिन क्या बदलाव है उसमें? बदलाव ये है कि मूर्ति की जो अनुपात है वो बिगाड़ दिया गया है, जिसको मेजरमेंट बोलते हैं अपन। फेस को चपटा बना दिया गया है और जो नीचे का पोजीशन है जो पैरों की वो बहुत छोटी कर दी गई है और कमर का हिस्सा ऊपर वाला ज़्यादा, जैसे कि ऐसा लगेगा आपको कि नीचे वाला हिस्सा कोई 30 फुट की मूर्ति का और ऊपर वाला हिस्सा कोई 70 फुट की मूर्ति का है। तो ये कॉम्बिनेशन वो बिठा नहीं पाए, इसलिए वो मेजरमेंट गड़बड़ हो गया है। आपकी प्रतिमा पहले से ही देखा जाए तो शिवरी नारायण में स्थापित है, इसके साथ ही देखा जाए सीता रसोई में स्थापित है। तो यही वजह रही कि अब जो है चंद्रखुरी के लिए भी यही रही है। जो वहाँ के मंत्री जी हैं उन्होंने कहा है विशेष करके कि जो शिवजी नारायण में मूर्ति है तो वो मूर्ति 51 फुट में चंद्रखुरी के लिए क्यों नहीं बन सकती है। तो इसी बात पर उन लोगों ने हमें चुना गया है और ये ग्वालियर के लिए गर्व की बात है, ग्वालियर के कलाकारों के लिए, ग्वालियर के सैंड स्टोन के लिए, कि हम यहाँ से बना के 51 फुट की मूर्ति वहाँ लगाने जा रहे हैं। किस तरह से तलाश रहे हैं, कितना वक्त लगेगा इसको तैयार करने में? और वक्त अभी 2 से 2.5 महीना इसका समय लग जाएगा इसको बनने में। और स्वरूप किस तरह का रहने वाला? वनवासी रूप में है और इसका जो 111 रुद्राज इस मूर्ति के अंदर बनाए जाएंगे, जो विशेष रूप से उन लोगों ने हमें बताया गया है। तो 111 रुद्राज, इसकी 2 कंठ मालाएँ बनाई जाएंगी राम जी के गले में और उनके बाजुओं में और सर पर जूड़े के अंदर जो थोड़ा दिखाइए वो मूर्ति कैसे काम चल रहा है आधार पर। जी बिल्कुल, आपको दिखाना चाहूंगा कि मूर्ति पे जिस तरह से काम चल रहा है, बारीकी से चेहरे पर काम किया जा रहा है, क्योंकि ये बेहद मेहनत का काम है। और यही वजह है कि उनके स्वरूप को उभारने के लिए, चूंकि बनवासी स्वरूप है और बनवासी स्वरूप को लेकर ये पूरा तैयार किया जा रहा है कि उसकी एक छोटी सी प्रतिमा जो है आप देख सकते हैं कि ठीक पास में रखी गई है और ये वही पूरा स्वरूप जो है, जो 14 अलग अलग टुकड़े हैं ग्वालियर सैंड स्टोन के, उसके जरिए ये प्रतिमा पूरी इसी आधार पर पूरी तैयार की जाएगी। गले में रुद्राक्ष की माला होगी और ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि जो 51 फीट लंबी ग्वालियर सैंड स्टोन की, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों पे, ये जो आपको दूर तक नजर आ रही है ये प्रतिमा जो है भगवान श्री राम की है, जो तैयार हो रही है। लगभग 14 से ज्यादा कारीगर जो हैं वो मेहनत से 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं और इस प्रतिमा को तराशने के लिए प्राणपण से जुटे हुए हैं। चूंकि ये भाव के साथ में ये पूरा कार्य किया जाता है और जैसा कि मैंने जिक्र भी किया था कि इसके पहले भी यहाँ से 2 प्रतिमाएं जो हैं भगवान श्री राम की तराश कर भेजी जा चुकी है, जो कि छत्तीसगढ़ में राम वन पथ गमन जो है
वहां पर स्थापित की गई हैं। और यही वजह है कि जब चंद्रखुरी की जो भगवान श्री राम की प्रतिमा है और प्रतिमा को स्वरूप को लेकर जो सवाल उठे, उसके बाद वर्तमान सरकार ने निर्णय लिया कि ग्वालियर में ऐसी प्रतिमा जो है वो तैयार की जाएगी जो कि सीता रसोई में स्थापित है और शिवरी नारायण में स्थापित है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि भगवान श्री राम की अब प्रतिमा जो है वो आकार लेने लगी है। उनका शीश जो है, चेहरा जो है, उसने लगभग 75% जो है अपना आकार जो है वो ले लिया है। और अब चेहरे को एक और तराशा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जो उनके शरीर के अन्य हिस्से जो है तैयार होने हैं 14 टुकड़ों में, उनको भी पूरा तैयार किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ से ये प्रतिमा जो है वो चंद्रखुरी के लिए भेजी जाएगी। वहाँ पर ये प्रतिमा जो है कब स्थापित होगी ये आने वाले वक्त में ही तय हो पाएगा, लेकिन बहुत तेजी के साथ इस कार्य को किया जा रहा है। और जैसा कि दीपक विश्वकर्मा जी ने हमको बताया भी कि जो वर्तमान में प्रतिमा वहाँ पर स्थापित है उसके स्वरूप में, बाकी शेप जो में, मूर्ति बनाए जा रहे हैं उसकी भी तस्वीरें थोड़ा दिखाइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये भगवान श्री राम का मुख है जो कि पूरा तैयार किया गया। आप देख सकते हैं कि बारीकी से आंखें उनके शीश पर जो है उनकी जटाओं के साथ जो है ऊपर वो तैयार की जाएगी, क्योंकि बनवासी स्वरूप है तो उनके केश जो हैं उनको दर्शाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। इसके बीच आप देख सकते हैं कि गैप रखा गया और बेहद बारीकी का ये काम है पूरा। इसके अलावा आपको थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ, उन तस्वीरों से भी आपको रूबरू कराता हूँ। ये पूरा स्वरूप जो है भगवान श्री राम का है और आप देख सकते हैं कि 14 अलग अलग टुकड़े जो हैं उसमें पूरा तैयार किए जा रहा है। भगवान श्री राम की जो गले की माला है उस पर विशेष रूप से कार्य किया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि दीपक विश्वकर्मा जी ने बताया कि रुद्राक्ष की माला जो है उनके कंठ यानी इनके गले में जो है उनको पहनाई जाएगी। इसके अलावा अगर तस्वीर को आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वो हिस्सा है जहां पर उनके शीश को यहां पर चेहरा जो है उसको स्थापित किया जाएगा इसके साथ मिलाकर। जैसा कि ये आप देख सकते हैं लंबा 51 फीट की पूरी प्रतिमा है और इनको अलग अलग टुकड़ों में जो है दीपक विश्वकर्मा जी की निगरानी में ये पूरी प्रतिमा तैयार हो रही है और सभी कारीगर जो है बेहद संजीदगी के साथ इसमें जुटे हुए हैं। और यही वजह कि आप देख सकते हैं कि जिस तरह का पूरा कार्य चल रहा है उसको लेकर खुद दीपक विश्वकर्मा जी उत्साहित है, क्योंकि इससे पहले 2 प्रतिमाएं जो हैं वो यहाँ से जा चुकी हैं और अब तीसरी प्रतिमा का जिस तरह से उनको छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जब निर्देश प्राप्त हुए कि आपको तैयार करनी है, तो कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी उत्साहित हैं और उनके अंदर भी काफ़ी इस चीज़ को लेकर उमंग है कि भगवान श्री राम की छत्तीसगढ़ में जो रामवन पथगमन तैयार हुआ तीसरी प्रतिमा जो है की जा रही है। और यही वजह है कि आप देख सकते तीसरी प्रतिमा भी जो है बनवा कान जो है उनके कान में कुंडल जो से तैयार हो चुका है। उनके कान जो है उनके कान में कुंडल जो है उनको काफी बारीकी से नक्काशी के साथ तैयार किया गया। आपको बताना भी चाहूंगा ये भगवान श्री राम कान है किया गया, क्योंकि ग्वालियर सैंडस्टोन की जो पहचान है वो बेहद खास है, काफी हार्ड होता है और हार्ड पत्थर पर कहीं ना कहीं जब तराशने का काम किया जाता है तो वो भी कहा जाए तो कहीं ना कहीं जब तराशने का काम किया जाता है तो वो भी कहा जाए तो बेहद कठिन होता है, क्योंकि बारीकी से चोट से जो तैयार प्रतिमा हो रही है, लेकिन एक हल्की सी भी अगर कहा जाए नक्काशी के दौरान अगर चोट तेज मार दी जाएगी छेनी के जरिए तो कहीं ना कहीं प्रतिमा पर उसका असर पड़ेगा। और यही वजह है कि 2 प्रतिमाएं पहले जा चुकी हैं और अब तीसरी प्रतिमा जो है ग्वालियर से जा रही है, जो कहीं ना कहीं ग्वालियर के लिए भी एक बड़े गौरव की बात है। और यही वजह है कि दीपक जी जो है इसको लेकर विशेष रूप से जुटे हुए हैं। जी कर्ण, ये कब तक मूर्ति जो बनाए जा रहे हैं ये कब तक खत्म होगा काम? देखिए बिल्कुल जैसा कि अभी दीपक जी ने बताया था और मेरा सवाल भी उनसे कि ये प्रतिमा का काम पूरी तरह से तैयार होने में कितना समय लगने वाला है? इसमें 2 से 2.5 महीने का भी समय लगेगा। जो बारीक काम है इसमें, जिसका जो डिटेलिंग वाला काम है उसमें काफ़ी समय लगता है। तो जो 15 से 20 लोगों की टीम है वो पूरी निगरानी में, मेरी निगरानी में एक एक बारीक काम को देख रहा हूँ ताकि जो गलती पहले हुई है वो गलती अब ना हो, ग्वालियर का नाम खराब ना हो, ग्वालियर का मान सम्मान बढ़े इस कला के अंदर, हमारी यही सोच है। क्योंकि ग्वालियर से जो 2 प्रतिमाएं गई हैं उसकी वजह से ही ये मौका जो है ग्वालियर को मिला है। और पूर्व जो चंद्रखुरी में स्थापित है, जो उड़ीसा से कलाकार आए थे, उन्होंने वहीं पर ही बनाई थी, स्पॉट पर बनाई थी उन लोगों ने, पूरा ब्लॉक और पत्थर के साथ वही उन लोगों ने पूरी टीम ने वहाँ तैयार की थी। तो कहीं ना कहीं उनसे मिस्टेक हुई है तो उसके कारण भी मूर्ति हम बना रहे हैं। बिल्कुल, ये मूर्ति यही वजह है कि जैसा कि बताया दीपक जी ने कि लगभग 2 से 2.5 महीने का वक्त लगेगा इस मूर्ति को पूरी आकार लेने में। लेकिन सबसे चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।